ने भी उनका कहना नहीं सुना, बोले इनको महाकारागार में डाल दो, और उनका जितना धन था वो भी सब सारा माल जप्ती में चला गया। अब जब सब चला गया, इधर पत्नी भी जो है धर्म से विमुख हो गई थी। अब एक दिन उसकी कन्या जो है घूमते घूमते एक व्यक्ति के घर पहुंची, एक ब्राह्मण के घर। वहाँ उसने भगवान का पूजन अर्चन वंदन बड़ी श्रद्धा से लोगों को करते हुए सुना। तो वो भी पीछे बैठ करके कथा उस सत्संग को सुना, और सुनने के बाद तो बोले ऐसे तो मेरे माता पिता भी करते थे, लेकिन आजकल इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब रात में जब वो घर को आई तो उसकी माँ ने पूछा तू कहाँ थी बेटा, इतनी देर कहाँ लग गई? बोले माता जी मैंने तो आज ऐसी ऐसी कथा सुनी, वो सत्संग में ऐसा ऐसा बता रहे थे। अरे बोले बेटा हाँ ये तो हम भी करते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि ये कष्ट इसी कारण हम पर आए हैं। तो कल से ही हम क्या करेंगे, कल से ही हम पुनः अपने मार्ग को पकड़ेंगे, कल से नाम जप शुरू करेंगे और कल से लोगों की मदद करना। अब लीलावती कलावती दोनों ने क्या करा, इस काम को प्रारंभ किया। अब वो जन जागृति के कार्य में लग गई, आध्यात्म के क्षेत्र में लोगों की मदद करने लगी, जरूरतमंदों की मदद करती, नाम जाप करती, जितना उसके पास था जो बन पड़ता वो करने लगी। अब जब सत्य मार्ग को पकड़ा तो भगवान फिर प्रसन्न। अब भगवान जब प्रसन्न हुए तो उसने भगवान का पूजन किया है, क्योंकि अब दुखी तो थी, परेशान तो थी है। तो भगवान से वो प्रार्थना करती है पूजन करके कि किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम ही हो, किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम ही हो। गजग्राह से छुड़ाया, प्रहलाद को बचाया, द्रौपदी का पट बढ़ाया, निर्बल के बल तुम ही हो, किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम ही हो, किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम ही हो। अति दीन था सुधामा, आए तुम्हारे धामा, धनपति उसे बनाया, निर्धन से धन तुम्ही ने, किसकी शरण में जाओ, असरण शरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाओ। मुझको तो है प्रभु जी आशा है बस तुम्हारी, मुझको तो है प्रभु जी आशा है बस तुम्हारी, काहे सूरत बिसारी, मेरे तो एक तुम ही हो, मेरे तो एक तुम ही हो, किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही। बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव के साथ वो भगवान का संकीर्तन करती हुई और भगवत के कार्यों में लगी रही। भगवान को बड़ी दया आ गई। जब भगवान आर्त पुकार सुनता है तो भगवान बड़ा दयालु है। भगवान ने तुरंत जो है राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, उन दोनों बंदी वेश्यों को प्रातः क्या कर देना, छोड़ देना, और उनका वो सारा धन दे देना जो तूने ग्रहण किया है, नहीं तो क्या करूँगा, बस ये तेरे साथ भी तेरा धन राज्य पुत्र सब। राजा ने सुबह सुबह उनको जो है दोनों को बुलवाया। पहले तो डर के मारे कि राजा पता नहीं अब कौन सी और सजा और देगा। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं। उनकी हजामत आदि बनवाई, बढ़िया नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे डबल धन दे करके विदा कर दिया। अब जब विदा हो गए
अब विदा तो हुए, नौका पे माल ओल सब रख लिया, लेकिन बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। अभी भी सच उनके पास में, ये तो पत्नी और बिटिया का तप था जिसने उन्हें छुड़ा दिया, सत्य के मार्ग का तप था। अब भगवान ने परीक्षा ली कि अब इसको अकल आई कि नहीं है, इतने दिन जेल में रह करके आया है। तो भगवान फिर आ गए परीक्षा लेने। बोले राजन, साधु तेरी नाव में क्या भरा है? तो उसने असत्य कहा। बोले धन लेने की इच्छा है, लगता है ये मेरे से धन ले। अरे बोले मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। कुछ नहीं महाराज, बेल पत्ते। तो भगवान ने कह दिया तुम्हारा वचन सत्य हो। अब जैसे ही कहा सत्य हो तो नौका तो फूल गई। अब सारा संपत्ति क्या हो गई? फूल पत्ती बन गई, नाव भी ऊपर आ गई और वो सब। और उसे जब उघाड़ करके देखा तो बेल पत्ती देखा तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। उसके जब होश आया तो जामाता ने कहा, बोले देखो ये सब हमारे झूठ का परिणाम है। अभी भी झूठ आप यदि हम छोड़ दें तो भगवान हमारी मदद। जाओ दंडी स्वामी से जाकर के क्या करिए, क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो दंडी स्वामी का स्वरूप बना करके आए थे और समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। अब जाकर के साधु जाकर के कहने लगा, भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपसे असत्य भाषण कहे और प्रभु मैं सत्य मार्ग को छोड़ करके असत्य मार्ग पर आ गया लालच के। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब दोबारा कभी भी असत्य के मार्ग को नहीं अपनाऊंगा। मैं सत्य के मार्ग पर चल करके आपके नाम का जाप करते हुए मैं समाज को जागृत करने का काम करता रहूंगा। लेकिन प्रभु मेरी नौका में धन आप उसी प्रकार से, तब तो मैं समाज की सेवा कर पाऊंगा। भगवान ने फिर कहा एक चांस और दिया। भगवान ने कहा एक चांस और दिया और उस चांस को दे करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने फिर विधिवत भगवान का पूजन अर्चन यज्ञ हवन पूजन किया और पूजन करने के बाद गरीब असहायों को वहाँ मदद करी और अपने घर की ओर चल दिया। अब जैसे ही घर की ओर चला, अब जब घर की ओर चलने लगा तो जब नगर के पास में पहुंचा, अब नगर के पास में पहुंचा तो क्या हुआ भाई, उसने उसको जो उसके साथ में नौकर था उसको कहा घर जाकर के खबर दे दो। क्या खबर दे दो? कि जामाता सहित साधु नगर के समीप में आ गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसने घर जाकर के खबर दी। अब उस समय लीलावती कलावती क्या कर रही थी? भगवान का पूजन कर रही थी। और जैसे पूजन कर रही थी और उसने ये खबर सुनाई तो लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, पूजन को समाप्त किया और लोगों को जो मदद करनी थी वो मदद करी। और मदद करने के बाद, प्रसाद का वितरण करने के बाद वो क्या करने लगी, वहाँ से चली गई और उन बिटिया को कह दिया कि बेटा मैं जा रही हूँ, तो ऐसा करना कि तू भी व्रत को समाप्त करना, दान धर्म पूरा करना और लौट करके तू भी अपने पति के दर्शन कर लेना। बोले ठीक है। वो भी चली गई। लेकिन उसने क्या करा? पूजन तो समाप्त किया, लेकिन पूजन पूरा कब होता है? विसर्जन नहीं। उपासना फलवती तब होती है जब आराधना कर ली जाती है, क्योंकि उपासना की सिद्धि ही आराधना से होती है। अगर उसे आराधना में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, तो आपका नाम जब भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमारे का साधना, उपासना और फिर आराधना, जब तक ये तीसरा चरण पूरा नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? तब तक आराधना का क्रम नहीं करते हो, तब तक किसी काम का
आराधना का मतलब ये प्रसाद बांटना नहीं है। आराधना का मतलब दीन दुखियों को भोजन कराना। अब आज दीन दुखी तो कोई है नहीं, तो आज आदमी काहे में दुखी है? मस्तिष्क से, मन से दुखी है, तो उसे ब्रह्मभोज कराइए, उसे सद साहित्य से जोड़िए, सद चिंतन से जोड़िए। और जब तक सच्चिंतन से नहीं जोड़ेंगे, उसका चिंतन श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक आराधना का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। और हम लोग कहाँ अटक गए? हम लोग पंजीरी में, जब से कथा शुरू हुई तब से काहे में अटके थे? पंजीरी। और पंजीरी ढेर लगा दिया ना ढेर है। उस जो है बोले साहब महत्व पंजीरी का है। अरे बाबा महत्व पंजीरी का नहीं है, महत्व तो इस युग साहित्य का था कि प्रसाद के रूप में युग साहित्य बांटा जाता। अच्छा होता 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, जितनी श्रद्धा थी वो बांटते। इसलिए हर यज्ञ में अनुष्ठान पूरा कब होता है? अनुष्ठान पूरा होने की शर्त है कि पहले जप कीजिए, जप का दशांश हवन कीजिए, हवन का दशांश तर्पण कीजिए, तर्पण का दशांश मार्जन कीजिए, और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज कीजिए। क्या कहा गया? ब्रह्मभोज है। अब वो हम करते हैं क्या? अच्छा, हम तो नाम ही सुन के डर गए। समस्या तो वही है, बोले साहब ये तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा कम था, कराया ना कराया दोनों बराबर। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा? ब्रह्मभोज। क्या कहा? ब्रह्मभोज। उन्होंने कहा बेटा ये साहित्य दे, अगर उसके घर पर वो पढ़े ना पढ़े, उसके घर पर रखा है, उसके घर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा, उसके परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, उसके जीवन में यदि कोई एक बात प्रवेश कर गई तो उसका पूरा जीवन बदलता हुआ चला जाएगा, और उसके जीवन बदलने का जो पुण्य है वो प्रसाद बांटने वाले के खाते में आता हुआ। इसलिए प्रसाद का महत्व है। प्रसाद का महत्व फक्की मारने में नहीं है। प्रसाद का महत्व, प्रसाद का मतलब ही क्या है? प्र मतलब प्रभु, और स से साक्षात, द से दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन कराने वाला, उसको कहते हैं प्रसाद। और प्रभु के साक्षात दर्शन ये पंजीरी कराएगी, बोलिए ना। ये तो हमें आत्मसंतुष्टि कराएगी। थोड़ी सी और मिल जाती तो मजा आ जाता है भाइयों बहनों। तो उसने प्रसाद नहीं बांटा, बिना प्रसाद बांटे ही पति के मोह में क्या हुई? दौड़ करके पहुंच गई, और उस मोह के कारण परिणाम क्या हुआ कि नौका लुप्त हो गई। जामाता सहित जामाता की नौका लुप्त हो गई। रोने लगा, सब रोने लगे। भगवान ये कौन सी माया, हमसे कुछ भूल हुई है, हमारे परिवार से कोई भूल हुई है, हमारे अपराध को क्षमा करिए प्रभु, अब दोबारा गलती। वो भक्त वत्सल है, उन्होंने कहा एक मौका और सही। तुरंत नाव प्रकट हो गई। डूबी हो तो पता वो कुछ, वो तो माया के आवरण से भगवान ने ढक दिया था, सो माया का आवरण हटा, सो दर्शन दे दिए, बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भगवान विधिवत जो है वहाँ जो है भगवान का पूजन अर्चन किया, दीन दुखियों की सेवा करी, और फिर जो है प्रसाद का, किस प्रसाद का? ये नहीं, उस प्रसाद का। सब प्रसाद का नाम लेता तो उधर सबका ध्यान चला जाता, और ध्यान किधर जाना चाहिए था? उधर, बिल्कुल अपोजिट दिशा में ध्यान जाना चाहिए था, है? उन्होंने विधिवत ढंग से फिर क्या किया? पूजन अर्चन करके लोगों की सेवा शुश्रूषा करी, दीन दुखियों की सेवा करी, और जो है सभी को जो है युग साहित्य का
जो उस समय के युग धर्म का उनने पालन किया। और फिर उसके बाद तो उसने नियम बना लिया कि वो प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करने लगा और प्रत्येक पूर्णमासी को विशेष रूप से जो है वो क्या करने लगा, जो है पत्रिका अभियान चलाने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, जागरण कर सके। इसलिए प्रभु का प्रसाद, प्रभु का साहित्य वितरण करने लगा ताकि लोगों को भीतर से क्या हो सके, उनके सोए हुए संस्कारों को जागरण हो सके और सुंदर सी एक दुनिया फिर से बसाई जा सके। और जब यह क्रम करता रहा तो जब अंत समय आया तो भगवान स्वयं उसे कहाँ ले गए, अपने धाम लेकर के चले गए। अब इसके बाद एक अंतिम कहानी और है कि तंगुध्वज नाम का राजा था। अब राजा था तो अहंकारी था। क्या था, अहंकारी था। एक बार शिकार खेलने गया, लेकिन रास्ते में उनने देखा कि कुछ ग्वाल वाले भगवान का पूजन अर्चन बड़ी श्रद्धा से हवन पूजन कर रहे हैं, सत्य का पालन करने का संकल्प ले रहे हैं। तो राजा अभिमानी था तो अभिमानवश मान ही गया, मैं जाऊंगा, अरे मैं इतना बड़ा राजा इन छोटे छोटे लोगों के साथ बैठूंगा। अच्छा, भगवान ने न तो किसी को छोटा बनाया न किसी को बड़ा बनाया। बनाया क्या, भगवान ने तो सबको एक समान बनाया है। अब अभिमान जब उसका जगा तो भगवान को अभिमान ही तो क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो जैसे उसने अभिमान भगवान के सामने बताया तो एक माया का आवरण ढका, उसका राज्य, परिवार, संतान सब लगा के गायब। अब फिर बड़ा दुखी हुआ तो किसी ने कहा, महाराज आपने छोटा समझ करके जिनका उपेक्षा करी थी, आप अब उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं के साथ मिलकर के भगवान का पूजन अर्चन कीजिए और उन दीन दुखियों की सहायता मदद कीजिए और प्रभु से क्षमा याचना कीजिए। राजा लौट करके आता है और लौट करके आकर के क्या करता है, फिर उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठता है, अपनी भूल की क्षमा याचना मांगता है। और फिर राजा ही था तो पूरे क्षेत्र के दीनहीनों की वो मदद करने लगा और भगवान नाम संकीर्तन करने लगा और अपने धर्म का पालन करते हुए समाजनिष्ठ बन करके वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। और भगवान इससे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। उसका पुनः राजपाट उसे माया का आवरण हटा कि जैसे ही सत्य मार्ग को आप पकड़ोगे, जैसे ही युग धर्म का पालन करोगे। अच्छा, हर युग का एक धर्म है, हर युग का एक धर्म है। और इस युग का धर्म क्या है, इस युग का सबसे बड़ा धर्म है समयदान। आज किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज किसकी कमी है, समय की कमी। हमने इनसे कहा था हमारे पे कि आज का आदमी कहाँ से शुरू करता रहे, भैया तुम्हारी माला कब जपे, या तो मरने का टाइम नहीं, काहे का टाइम नहीं, मरने का टाइम नहीं, माला कब जपें और पत्रिका बांटने कब जाएं। और कोई नहीं पढ़ता साहब, और तो पढ़ाते नहीं आया तो पढ़े कैसे है। तो मित्रों, हमें भी इस युग का युग धर्म, ये सत्यनारायण व्रत कथा क्या कहती है कि सत्य के पालन का संकल्प लेकर के युग धर्म का निर्वहन करना। काहे का निर्वहन, युग धर्म का निर्वहन करना। और जिस दिन आप युग धर्म का निर्वहन करने लगेंगे, बस उसी दिन से आपके ऊपर सारी कृपा दृष्टि बरसना प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। अपने हाथों के अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए, गा लो गा लो। फिर आरती की जो है आरती करेंगे। आरती के साथ फिर क्षमा याचना, पुष्पांजलि, क्षमा याचना के साथ फिर क्या होगा, आज के